नीतीश का विरासत अब निशांत संभालेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी से आग्रह किया गया है कि निशांत को आगे आने देना चाहिए। सभी विधायकों ने, एमपी ने, मंत्रियों ने, एमएलसी ने, कार्यकर्ता, नेता सब लोग डिमांड कर रहे हैं और वो जल्द ही जनता दल में आएंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे विरासत संभाल और पाएंगे? नए ऊर्जा के साथ नई पारी का शुरुआत करेंगे। विरासत संभाल पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिलेगा तो सब काम आगे बढ़ेगा। सरकार में भी वो तो अलग है, वो तो अलग चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें हैं, क्या जवाबदेही उनको मिलेगी, क्या देना है, क्या कराना है, वो तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात निशांत की ताजपोशी की करने जा रहे हैं। जी हां, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। संजय झा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर युवा जो पहली बार या दूसरी बार विधायक बने हैं, यंग विधायकों की एक बैठक हुई है और उस बैठक में निशांत की मौजूदगी है। 2 घंटे से अधिक समय तक यह बैठक चली है और इस बैठक में रूपरेखा तैयार किया गया कि निशांत को कैसे राजनीति में लाया जाए। हालांकि यंग विधायकों के साथ साथ ऐसे विधायक भी अगर जो अनुभवी विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल होते तो हमें लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि निशांत राजनीति में आए सिर्फ निशांत के भविष्य का सवाल नहीं है, सवाल जदयू के भविष्य का भी है, सवाल बिहार के भविष्य का भी है, मतलब बिहार के राजनीतिक भविष्य का भी है। क्योंकि जब तक नीतीश थे, अब हम थे ही कह सकते हैं, तब तक बिहार की राजनीति में जो अतिवादी राजनीति है उस पर ब्रेक लगा हुआ था, चाहे वो आरजेडी का अतिवादी राजनीति हो या भाजपा का अतिवादी राजनीति हो। कास्ट और कम्युनलिज्म, इस दोनों का जो उग्र तेवर था या उग्र आचरण जो रहा है वो नीतीश के रहते हुए नहीं पनप सका बिहार में। मतलब नीतीश ने इस तरीके की दोनों राजनीति को उन्होंने कह सकते हैं कि जमींदोज कर दिया, जमीन में मिला दिया। लेकिन नीतीश के जाते ही वो राजनीति फिर से फन उठाने लगा है। एक तरफ तेजस्वी अपने मिजाज में उस राजनीति को साधने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल शांत है, चुप है, मिजाज लेकिन वही है, इंतजार बस कुर्सी का है। तो पूरा बिहार सहमा हुआ है, क्योंकि भले ही बिहार के 18 से 20% वोटर ही इस विचार के मानने वाले हों, लेकिन ये जो 18 से 20% जो वोटर था ना, मतलब पिछले 20 वर्षों से बिहार के सामाजिक राजनीतिक माहौल को उस दिशा में जाने से रोके रखा जिस दिशा में अभी पूरा देश बह गया है, मतलब हिंदू मुसलमान की दिशा में। नीतीश की शुरुआती पाली जाति का जो एक एक्सट्रीम जो बिहार के समाज में घर गिर गया था, जिसके कारण द्वेष हिंसा हो रही थी, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन देश जिस मिजाज की तरफ पूरा देश बढ़ गया था, उसमें आप कह सकते हैं कि नीतीश ने उस मिजाज को बिहार में ब्रेक लगाए रखा। भले उसकी आबादी 18 से 20% हो, लेकिन वो आबादी सबसे ज्यादा नीतीश के राजनीतिक सीन से अलग हटने पर आहत है, महिलाएं आहत है। ऐसा समाज जो कमजोर समाज है वो आहत है। उन्हें एक अचानक पूरे सोसाइटी में अंधेरा दिखने लगा है। एक की जो किरणें थी वो किरणें अब
बूझती हुई दिख रही है। यानी कितनों नीतीश कुमार बीमार है, कितनों लाचार हो जाए, फिर भी सब जितना है ना, इससे बेहतर शासन देगा। तो ये जो नीतीश की इमेज है ना, वो इमेज उनको यहां पर लाकर खड़ा कर किए हुए है। ऐसे में निशांत के सहारे वोटर को विकल्प चाहिए ना, तो निशांत के सहारे जो इस राजनीति को जिंदा रखने वाले जो लोग हैं, वो अब निशांत को किस तरीके से राजनीति में लाएं, इस पर मंथन का ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। मतलब एक बैठक ये हुई है और उस बैठक के सहारे आगे की रणनीति तय करने पर पार्टी विचार करेगी। अभी तो फिलहाल वो पार्टी में शामिल होंगे और उसके बाद उनकी क्या भूमिका होगी ये देखने वाली बात होगी। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात यह है कि भले आरोप जो लगा दे कि भाई बीजेपी से मिलकर नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिए, संजय झा भी जिन पर लोग आरोप लगा रहे हैं वो वहां मौजूद है। संजय झा हैं, हरेंद्र हैं, श्रवण कुमार हैं, उसके बाद नीतीश जी के किचन कैबिनेट के या किचन के जो हैं मधेपुरा वाले, वो भी वहां मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। एक बात समझने की जरूरत है, देखिए राजनीति जो है ना, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर चलता है कि आपकी उपयोगिता कितनी है। भले इन चेहरों पर आरोप लग रहा हो कि ये बीजेपी से मिल गए हो, लेकिन इन तमाम चेहरों की चमक और रुतबा और फोन की घंटी तभी तक है जब तक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को पदच्युत करने में अगर इन लोगों की भूमिका है, तो जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहा है वो भी 1 महीने बाद फोन उठाना बंद कर देगा। और इस राजनीतिक यथार्थ मतलबवादी जो सिद्धांत है, हमें लगता है ये लोग बेहतर समझते हैं। इसलिए इन लोगों के सामने भी नीतीश की राजनीति को जिंदा रखना खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और यह तस्वीर बयां कर रहा है कि हरेंद्र के चेहरे का वो तनाव, उनके खुद के नालंदा के रहने वाले मंत्री जी का चेहरे के तनाव, विधान परिषद जी के चेहरे का तनाव, ये सारे के सारे तनाव की वजह सिर्फ एक ही है, नीतीश जी तो अब जा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का जो राजनीतिक विरासत है उसको अगर हम लोग बचा के नहीं रख पाए तो फिर हम लोगों का भी वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये वजूद की लड़ाई का मंथन है, इसको आप कह सकते हैं। ये वजूद की लड़ाई का समुद्र मंथन है। इस मंथन से क्या निकलेगा, विष निकलेगा कि अमृत निकलेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये मंथन संकेत है कि नीतीश की राजनीति को जो पसंद कर रहे हैं जनता, या जो जनता यह सोचने लगी है कि अब क्या होगा, उसके सामने फिलहाल एक विकल्प के रूप में बिहार की नई देश की मानसिकता रही है। परिवारवाद पर जो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आज भी बेटी का विवाह करने भी लोग जाता है ना, तो खानदान देखता है। तो राजनीति में भी ये बहुत मायने रखता है कि निशांत जब पब्लिक के बीच जाएंगे तो लोग, सामने वाला कहेगा अच्छा नीतीश बाबू के बेटा है, उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए निशांत का राजनीतिक जीवन में आना या राजनीतिक पाली की शुरुआत करना संकेत है कि नीतीश के सहारे राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी भविष्य अब निशांत के सहारे साधना चाहते हैं। निशांत को लेकर के कह रहे हैं कि आएंगे, लेकिन क्या नीतीश का विरासत अब निशांत संभालेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी से आग्रह किया गया है कि निशांत को आगे आने देना चाहिए। सभी विधायकों ने, एमपी ने, मंत्रियों ने, एमएलसी ने, कार्यकर्ता, नेता सब लोग डिमांड कर रहे हैं और वो जल्द ही
जनता दलियों में आएंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे विरासत संभाल और पाएंगे? नए ऊर्जा के साथ नई पारी का शुरुआत करेंगे। विरासत संभाल पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिलेगा तो सब काम आगे बढ़ेगा। सरकार में भी वो तो अलग है, वो तो अलग चीजें, जो बड़ी चीजें हैं, क्या जवाबदेही उनको मिलेगी, क्या देना है, क्या कराना है, वो तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। बहुत धन्यवाद।